बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर नंबर 7 भी हम कंप्लीट कर लिया है। अब हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करते हैं, जो कि बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और मैथमेटिक्स के अंदर तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो ये 9th क्लास में बोर्ड के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो काउंट होता है। तो बेसिकली जो चैप्टर नंबर 9 है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको कार्टेशियन ज्योमेट्री भी बोलते हैं। और ये बेसिकली जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है या कार्टेशियन ज्योमेट्री है, इसका जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था ये फ्रेंच का एक मैथमेटिशियन था जिसका नाम रेने डिकार्ड्स है। रेने डिकार्ड्स ये फ्रेंच मैथमेटिशियन था जिसने सबसे पहले ये फाइंड आउट किया कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भी इससे भी हेल्प ले सकते हैं। बेसिकली जहाँ पे भी आपको वर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सुनने को मिले, आपका फौरन माइंड चले जाना चाहिए कि ये बेसिकली एक लिंक है। किस किस के दरमियान है? अलजबरा के दरमियान एक लिंक है, अलजबरा और कोऑर्डिनेट सिस्टम के दरमियान, ज्योमेट्री के दरमियान एक लिंक है। थ्रू ग्राफ्स हैं, इसमें कर्व्स हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसके थ्रू हम इसको पूरा एक प्रॉपर जो नाम है वो देते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चैप्टर नंबर 9 जो है हमारा 9th क्लास का, इसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। लाइक इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं? सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर डिस्टेंस फार्मूला होता है, कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं और उसके बाद जो है मिड पॉइंट फार्मूला होता है। ये तीन चीज़ें हम इस चैप्टर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो आज जो है वो सबसे पहले हम आगाज करते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है? बेसिकली जो डिस्टेंस फार्मूला है ये हमने दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए फाइंड आउट किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैंने ये बोर्ड लिखा हुआ है कि डिस्टेंस फार्मूला है, इसका डिस्कशन करते हैं और इसी के रिलेटेड हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। फाइंडिंग डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, क्योंकि कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात हो रही है, इट मींस दैट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की बात हो रही है, एक्स एक्सिस की बात हो रही है और वाई एक्सिस की बात हो रही है। लेट P को पॉइंट है जब x1 y1 एंड Q को पॉइंट है x2 y2। तो ये हमारे पास पॉइंट्स हैं। कहाँ पे हैं ये? कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर है, जहाँ पे डिस्टेंस दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो हमने d रखा है। मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आपके सामने ड्रा कर दिया, x और y। x एक्सिस ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यानी कि ये पहला क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, x डैश होता है और y पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होते हैं, x एक्सिस भी नेगेटिव है, इसके पॉइंट्स भी और y एक्सिस के पॉइंट्स भी सारे नेगेटिव। फोर्थ वाले में x पॉजिटिव होता है जबकि y जो है वो नेगेटिव होता है। तो x y के दरमियान ये सारी बात होनी है। ये मैंने एक पॉइंट P जो है वो ड्रा कर दिया है, x1 y1 और ये q है x2 y2। ये जो है P से Q कह रहे हैं, Q से P, ये बेसिकली डिस्टेंस है हमारा d। यही हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे ये लाइंस, वर्टिकली लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं हम। अब ये x एक्सिस है, ये सारा x एक्सिस है, लाइक यहाँ से अब ये और ये। अगर गौर करें तो यहाँ से ये वाला पॉइंट हमारे पास x1 है, यहाँ से अगर गौर करें तो x2 है। अगर सिर्फ x एक्सिस की हम बात करते हैं, अगर x एक्सिस की बात करते हैं तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितना होगा? ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? ये x1 है, ये सारा x2 है। अगर हम x2 में से x1 वाला माइनस कर देते हैं, इट मींस दैट हमारे पास ये वाला डिस्टेंस आ जाता है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं x2 माइनस x1। सिंपल वर्ड्स में ये लाइन है, यहाँ से यहाँ तक x1 है, यहाँ से यहाँ तक x2 है। सर हमें सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए, तो हम सारे में से ये माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास पार्ट में ओके हो जाएगा। सिंपल वही लगेगी। सिमिलरली अब y के लिहाज से देख लेते हैं, यहाँ तक जो है ये y1 है और ये सारा जो है ये y2 है। अगर सिर्फ इतना डिस्टेंस निकालना हो, सारे में से नीचे वाला माइनस कर देंगे, यानी कि y2 माइनस y1 कर देंगे तो हमारे
पास सिर्फ इतना डिस्टेंस आ जाएगा, हम इसको भी नाम दे देते हैं आर कर देते हैं, जो कि 90 का है यहाँ बना। अगर हम ये इतनी चीज पे गौर करें तो क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रही है हमें। अब राइट एंगल ट्रायंगल की जब भी बात होती है हमारा माइंड फौरन पाइथागोरस थ्योरम की तरफ चला जाता है, जिसको मसला फिसागोरस भी कहते हैं। ये बहुत पुराना थ्योरम कंसीडर होता है जो पाइथागोरस थ्योरम है। तो इसके रेलेवेंट क्या होता है कि जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है वो इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो लाइक ये हमारे पास आ जाएगा कि PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, यहां लिख रहे हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अब ये हमारे पास है d, यानी कि d का स्क्वायर, ये क्या है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हमें d चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस चाहिए, दोनों तरफ हम जो है वो स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या आ जाएगा d स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और स्क्वायर। डिस्टेंस जो है आपको पता ही है हमेशा पॉजिटिव होता है, ये भी एक इसकी निशानी है कि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो डिस्टेंस जो है वो हमेशा आपके पास पॉजिटिव होता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमने डिस्टेंस फार्मूला बनता कैसे है वो उसके ऊपर डिस्कशन की है कि कोऑर्डिनेट प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन में हमारे पास कोई दो पॉइंट्स हैं, उन दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो d है। देन हमने x एक्सिस के रेलेवेंट, y एक्सिस के रेलेवेंट और फिर जिक्र किया हमने राइट एंगल ट्रायंगल का। पाइथागोरस की हेल्प से हमने डिस्टेंस फार्मूला जो है वो फाइंड आउट कर। अब चलते हैं एक्सरसाइज 9.1 की तरफ। एक्सरसाइज 9.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये सारे का सारा डिस्टेंस फार्मूले से ही सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट पढ़ता हूं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। ये फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स ये भी आपको दिए गए हैं ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर। अब a कहां है, b कहां है, कोई पता नहीं। हमने इस a और b के दरमियान जितना डिस्टेंस है बेसिकली वो फाइंड करना है। ये हमारा आज का जो है वो कहेंगे मेन काम ही ये है कि हमें इसके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सेम आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, इसमें लाइक सॉल्यूशन करते हैं। a वाले का ये है 9 2 b 7। जो पहले वाला पॉइंट होगा उसके जो मेंबर हैं उसको x1 और y1 कह देना है आपने, और दूसरे वाले जो है वो जैसे b है ये आएगा x2 y1। हर क्वेश्चन में ऐसे करना है। जो पहले वाला a वाला पॉइंट होगा उसके जो हमारे पास जो ऑर्डर पेयर्स हैं इनको ऑर्डर पेयर्स बोलते हैं। इसमें जो पहला डिजिट होता है वो x को शो करता है, दूसरा y को। x y में ऑर्डर पेयर है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं उसके जितने मेंबर्स होते हैं रिलेशन के वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, ऑर्डर पेयर्स कहलाते हैं। तो ये एक ऑर्डर पेयर ये है, एक ऑर्डर पेयर ये है हमारे पास। आपने इसका कंपैरिजन ऐसे देखना है कि x1 है ये y1 है, x2 है ये y2 है। अब इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है ये फाइंड करना है। तो बड़ा ही सिंपल है, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट आ जाएगा। बस इसमें वैल्यूज इंक्लूड कर देंगे। तो d इज इक्वल टू यहां पे हमारा x2 कितना है 7 माइनस x1 कितना है 9 इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 माइनस y1 कितना है 2 इसका स्क्वायर और ये स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर प्लस 0 का
स्केल और स्केल। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा d इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 और स्क्वायर। तो ये 2 लाइक सिंपल इसको 4 कर रहे हैं और इसे तो ये 2 जो है इनके दरमियान डिस्टेंस आ गया किसके दरमियान a और b के दरमियान, ठीक है। उसके बाद चलिए इसका b पार्ट करते हैं, वो भी बड़ा सिंपल है। b पार्ट में क्या है कि a इंटू 2 माइनस 6 और b इंटू 3 माइनस 6, ठीक है। मैंने आपको बताया था इसका कंपैरिजन करना है, ये x1 है ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो सेम वही बात, वी नो दैट हम जानते हैं d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू x2 कितना है यहाँ पे 3 माइनस 2 कितना है x1 कितना है 2 इसका स्क्वायर, y2 कितना है माइनस 6 माइनस और ये माइनस 6 सारे का स्क्वायर और स्क्वायर। बस बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं माइनस के बाद ब्रैकेट नहीं लगाते क्योंकि माइनस तो फॉर्मूले वाला है, अब उस डिजिट के साथ भी माइनस करो एज इट इज ही आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 प्लस 6 स्क्वायर 1 प्लस 0, ये 1 आ जाएगा। इट मींस दैट इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है 1 है। ये तो बड़ा सिंपल है। इसी तरह आप डी वाला पार्ट कर सकते हैं, डी वाला सी डी एफ सारे जो है वो सिंपल इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग होंगे और इसी फॉर्मूले को जो है वो आपने यूज करना है, जो कि हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट को लगाना है। अगर डी के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं आएगा तो ये जैसे दैट्स फॉर ये वाला क्वेश्चन है, ये हमारा x1 है और ये y1 है। ये जो ऑर्डर पे है ये x2 है और ये y2 है। तो सिर्फ इस फॉर्मूले में ये x1 की जगह जो है वो -4 लग जाएगा, x2 की जगह भी -4 लग जाएगा, ब्रैकेट्स वगैरह का आप ध्यान करेंगे। y1 की जगह जो है वो 2 का स्क्वायर, y2 की जगह -3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आफ्टर कैलकुलेशन आपके पास जो वैल्यू आएगी वो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो है वो डिस्टेंस होगा। तो डी स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपने बहुत से सुना होगा और इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा कि बेसिकली ये एक लिंक है अलजेब्रा और ज्योमेट्री के दरमियान थ्रू ग्राफ्स, थ्रू कर्व्स, डिफरेंट चीज़ों के, और ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट की बात हो रही है। बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट के अंदर ही होता है। और एक्स वाई कोऑर्डिनेट में से क्या है कि लाइक जो हमारे पास ये वर्टिकल लाइन होती है ये वाई एक्सिस होती है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये एक्स एक्सिस होती है। जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो हमारा ओरिजिन होता है या उसको हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। वहाँ पे उसके कोऑर्डिनेट जो कोऑर्डिनेट पेयर है 0 0 हुआ करते हैं, यानी कि ये O है इसके पॉइंट 0 0 है, एक्स एक्सिस भी यहाँ पे 0 है, वाई एक्सिस भी यहाँ पे 0 है। बेसिकली ये दो रियल लाइंस ही हैं, हमने दो रियल लाइंस को ऐसे करके एक दूसरे के ऊपर लगा दिया। एक हमारे पास वाई एक्सिस कंसीडर होगी, एक एक्स एक्सिस। आप लोग जहाँ इस टाइम बैठ के मेरा लेक्चर सुन रहे हैं वहाँ भी आपको इसकी एग्जाम्पल नजर आ जाएगी कि कौन सा रूम का साइड जो है वो कौन सी हॉल की साइड हमारी एक्स एक्सिस है, कौन सी वाई एक्सिस है। आप क्लियरली यहाँ से इसको भी अंदाजा लगा सकते हैं। फिर इसमें हमने डिस्टेंस फार्मूले को फाइंड आउट किया है, लाइक एक्स कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स को यूज किया है, वाई कोऑर्डिनेट एक जनरल फार्मूला हमने बना दिया दो पॉइंट्स के दरमियान P और Q के दरमियान। जब P और Q के दरमियान हमने जो फासला था उसको D रखा और सॉल्व करते गए तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल की शक्ल बनना शुरू हो गई। और जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल की बात होती है हमारा माइंड फौरन पाइथागोरस थ्योरम की तरफ जाता है कि शायद हम इससे कोई हेल्प ले सकें। तो ऐसा ही हुआ, हमने पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प ली। जब पाइथागोरस थ्योरम की हमने हेल्प ली तो हमारे पास डिस्टेंस सॉल्व करना है, बड़े रहे। आप जस्ट जो ये क्वेश्चंस हैं इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ x1 और y1, x2 और y2 की वैल्यूज लगाते जाना फॉर्मूले के अंदर, तो आपका जो है आंसर निकलता है।
आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। जिसको किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, पॉइंट समझ नहीं आया, वो मुझे कमेंट कर दे, लिख दे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे, तो इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।